हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई फॉर इंग्लिश। आई एम वानी और मैं लेकर आई हूँ आज का टॉपिक एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडजेक्टिव क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Adjective. What is adjective? Adjectives are those words which describe the nouns or pronouns. Adjectives वो words हैं जो nouns को और pronouns को describe करते हैं। और adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Adjective वो word है जो noun के meaning को एक additional information देता है। For example, good, black, many, few, big, brave, etc. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम नाउन लेते हैं कार और उसके साथ वर्ड ज्वाइन करते हैं ब्लैक, तो हमें ब्लैक वर्ड बता रहा है कि कार का कलर कैसा है, ब्लैक। सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव जो कार को, एक नाउन को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम सेंटेंस में बोल सकते हैं देयर इज अ ब्लैक कार। सो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव। गुड बॉय, लड़का कैसा है, बॉय कैसा है, गुड है, अच्छा है। सो गुड इज एन एडजेक्टिव। ही इज ए गुड बॉय। मैनी कार्स, कितनी कार्स हैं, मैनी। तो मैनी वर्ड इज एन एडजेक्टिव। देयर आर मैनी कार्स। फ्यू बॉयज, कितने लड़के हैं, कितने बॉयज हैं, फ्यू। सो फ्यू वर्ड इज एन एडजेक्टिव। बिग कार, कार बिग है। सो बिग वर्ड is an adjective. It is a big car. Brave boy. Brave word is an adjective जो बता रहा है कि लड़का कैसा है, brave है। He is a brave boy. चलिए हम टाइप्स करते हैं एडजेक्टिव के। There are 8 types of adjective. Adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, distributive adjective, proper adjective, last one is possessive adjective. चलिए हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? ऑफ व्हाट काइंड, मीन्स किस तरह का। The words that describe the quality of noun or pronoun. मैक्सिमम एडजेक्टिव्स हमें नाउन और प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं। इसके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब बताते हैं। तो किस तरह का है, ऑफ व्हाट काइंड, तो आपने क्वालिटी को इस वर्ड से याद रखना है, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्लैक, हंग्री, एक्सेट्रा। चलिए हम सेंटेंसेस में समझते हैं। ही इज अ क्लेवर बॉय, तो लड़का कैसा है, क्लेवर है। सो क्लेवर वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। I saw
अ हंग्री डॉग। डॉग क्या है? हंग्री है। सो हंग्री वर्ड जो है वो डॉग की क्वालिटी बता रहा है। दिस इज अ हैवी बॉक्स। बॉक्स कैसा है? हैवी है। सो हैवी क्वालिटी बता रहा है बॉक्स की। बॉक्स एक नाउन है, हैवी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। सारा इज ए स्मार्ट गर्ल। सारा कैसी गर्ल है? स्मार्ट है। सो स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। सो व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? क्वांटिटी से आपको पता लगता है हाउ मच, कितना। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो होती है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। नाउन्स और प्रोनाउंस की, जैसा कि मैंने बताया था कि एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं वो हमेशा नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम, लिटिल, all, whole, double, few, half, any, etc. ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज हैं। तो इनको हम किस तरह से यूज करेंगे, चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। I don't have much time. सो क्वांटिटी बता रहा है वर्ड मच। सो मच वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। I have little faith in God. So little word is an adjective of quantity. He has taken half cup of milk. So half word is an adjective of quantity. He had lost all his wealth. So all word is an adjective of quantity. थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर? हाउ मेनी, नंबर से पता लगता है हाउ मेनी, कितने। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, इनका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। And their position or place in a certain order is called adjective of number. For example, 1 जिसे हम first भी बोल सकते हैं, 2 जिसे हम second भी बोल सकते हैं, 3 जिसे हम third भी बोल सकते हैं, so on like 4, fourth, और each, no, several, all, सम, एक्सेट्रा, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इनके प्लेस के अकॉर्डिंग। तो वो हम आगे समझेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं। A week has 7 days. तो इस वर्ड में डेज 7 है, एग्जैक्ट नंबर है। सो 7 इज ए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 9 persons in a group. So 9 is an adjective of number. Every poor needs job. So every is an adjective of number. There are no stories in this book. So no word is an adjective of number. So what is the difference between adjective of quantity and adjective of number? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे examples हैं जैसे some, few, many जो दोनों में use होते हैं, लेकिन इनका difference क्या है?
The difference between adjective of number and adjective of quantity is that indefinite numeral adjectives, right? जो indefinite क्यों बोला गया है? जो जिनका exact amount नहीं है, like some, few, many, ये adjective of number है, are used with countable nouns. ये काउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ यूज किया जाता है. लेकिन जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, लाइक सम, फ्यू, मैनी, वही सेम वर्ड्स जो हम क्वांटिटी में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में यूज करते हैं, वो यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. वो नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं. आई ड्रैंक सम वाटर. अब इसमें हमने सम वर्ड का यूज किया है और सम वाटर से पहले है. वाटर क्या है? एक नाउन है, लेकिन वाटर को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अब हमने नाउन चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए सम वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है. अगर यही वर्ड सम हम पीपल जो नाउन है उसके साथ यूज करते हैं, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, ये एक काउंटेबल नाउन है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स which, कौन सा. Words that are used to point out specific person or things are called demonstrative adjectives. जो पॉइंट आउट करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को और किसी स्पेसिफिक थिंग को, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, these, those, later, former, such, etc. ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो पॉइंट आउट कर रहे हैं. I hate such things. तो such वर्ड जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. The former presentation of lecture was good. So former word is a demonstrative adjective. Later option will cost us a lot. So the word later is a demonstrative adjective. So what is the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun? क्योंकि pronoun भी demonstrative होता है और adjective भी demonstrative होता है, तो हमें किसी सेंटेंस में कैसे पता लगेगा कि ये एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. चलिए हम डिफरेंस देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज द नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द नाउन. ये नाउन को मॉडिफाई कर देता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देता है और हमेशा फॉलोड होता है नाउन के साथ. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज वेरी एक्सपेंसिव. तो इस वर्ड में दिस, इस सेंटेंस में दिस वर्ड इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये कार के साथ है, एक नाउन के साथ अटैच है. So this word is followed by car. So it's an
It's a demonstrative adjective. Next is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun takes the place of noun phrase. For example, this is my car. तो ये एक फ्रेज लेता है, नाउन के साथ अटैच होता है, प्लेस ऑफ नाउन फ्रेज. सो दिस अटैच है इज माई कार, तो इसमें दिस वर्ड जो है वो नाउन के साथ फॉलोड नहीं हो रहा है, तो दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण भी कहते हैं. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? मीन्स आस्क क्वेश्चंस. तो इसको हमने इससे याद रखना है. Words that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjective. वो words जो noun के साथ use होते हैं लेकिन questions पूछते हैं, उनको हम interrogative adjective कहते हैं. चलिए हम sentences के थ्रू समझते हैं. What manner of man is he? So यहाँ पे what word is an adjective. Whose books are there? So whose is an adjective. Is the difference between them interrogative adjective और interrogative pronoun में? Interrogative adjective, interrogative pronoun. Interrogative adjective asks a question and describes a noun. ये क्वेश्चन पूछता है एडजेक्टिव और नाउन को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, विच कलर लुक्स बेटर. अब जो विच वर्ड यूज हो रहा है वो एक नाउन के कलर के बारे में पूछ रहा है, तो नाउन के कलर को फॉलो कर रहा है. सो विच कलर, दैट मीन्स ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आस्क के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन स्टैंड्स अलोन, अकेला होता है, मीन्स डजंट डिस्क्राइब ए नाउन, नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, विच शुड आई बाय यू ऑन योर बर्थडे. तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, तो विच वर्ड इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो ये स्पेसिफिक प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में वितरणवाचक विशेषण भी कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, a word used to refer to each and every person or thing is called distributive adjective. वो word जो refer करता है each and every person को, each and everything को, उसको हम distributive adjective कहते हैं. For example, each, every, neither, either, any, one, both, etc. So what is the difference between distributive adjective and distributive pronoun? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करता है. देयर इज ऑलवेज ए नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन अटैच्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल, each man was given a pen. तो यहाँ पे each word एक noun के साथ attached है, so each is a distributive adjective. Distributive pronoun, what is a distributive pronoun? It is used as a subject or object, जो कि एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है और एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है. देयर इज नेवर अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसमें कोई नाउन नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद. लाइक सेंटेंस में देखिए, ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन. सो यहाँ पे ईच वर्ड के साथ नाउन अटैच्ड नहीं है, सो ईच इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. चलिए हम प्रॉपर एडजेक्टिव करते हैं, जिसे हम
हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन। अब आपको याद होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। एक स्पेसिफिक नेम जो आइडेंटिटी होती है किसी पर्सन की, किसी थिंग की और किसी प्लेस की, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और ये ओरिजिनेट प्रॉपर नाउन से हुए हैं। Proper adjective originate from proper noun and like proper noun, proper adjective always begins with a capital letter. Proper adjective proper noun से originate हुए हैं और ये किसी भी sentence में अगर use किए जाते हैं तो इनका first letter जो होता है word का वो capital होता है। फॉर एग्जाम्पल इटालियन। अब इटालियन जो है वो एक प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुआ है, मीन्स इटली से ओरिजिनेट हुआ है। सो हम इसे प्रॉपर एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव बोलेंगे इटालियन। रशियन रशिया से ओरिजिनेट हुआ है। इंडियन इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। शी इज एन इंडियन पर्सन। सो इंडियन is a proper adjective. Chinese noodles are in kitchen. So Chinese is a proper adjective. Next one is possessive adjective, जिसे हम अधिकारवाचक विशेषण भी कहते हैं। Possessive adjective means ownership. Possessive adjectives shows something belong to somebody. कुछ belong करती है somebody को, उसको हम possessive adjectives कहते हैं। For example, my, your, its, their, his, her, etc. चलिए हम sentences के थ्रू समझते हैं। My book is on the table. तो यहाँ पे my word एक एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। आई थिंक यू फॉरगेट योर पर्स। सो यहाँ पे योर वर्ड एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। हिज ब्रदर इज वेरी हैंडसम। तो हिज वर्ड इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव। सो एक पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, चलिए हम ये समझते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि दोनों में ही पोजेसिव वर्ड होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप एंड कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस। पोजेसिव का वर्ड से ही पता लगता है कि ये ऑनरशिप शो करती है, लेकिन ये नाउन से पहले आती है सेंटेंस में। लाइक माई बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे माई वर्ड एक नाउन से पहले मीन्स बुक से पहले यूज हो रहा है। सो इट इज ए पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? इट डज शो ऑनरशिप, शो करता है ये, बट इट डजेंट कम बिफोर अ नाउन। लेकिन ये नाउन से पहले नहीं आता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेस नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जाता है। दिस फोन इज योर्स। सो यहाँ पे नाउन से पहले नहीं आ रहा है, सो योर्स वर्ड इज ए possessive pronoun. So this is all about adjective. Thanks for watching this video. Kindly subscribe to our channel. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। Goodbye.